अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम में मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। आज तारीख़ है 2 अगस्त और पीर है। अदालती ख़बरों का वक्त होता है, आप तक अदालती ख़बरें सारी शेयर करनी होती हैं। सबसे अहम जो ख़बर है वो शहबाज शरीफ और हमज़ा शरीफ के हवाले से। आपको याद होगा मनी लॉन्ड्रिंग, पैसा इधर से उधर, करप्शन का पैसा किस तरह इस्तेमाल हुआ पापड़ वालों और उनके कॉन्टैक्ट्स में। FIA इसकी तहकीक कर रहा है। शहबाज शरीफ का जो कल का इंटरव्यू है सलीम साफ़ी के साथ और जो अंदर की बातें हैं वो मैं अलहदा प्रोग्राम में आपके साथ डिस्कस करूँगा। सियासी गुफ्तगू कि शहबाज शरीफ अब क्या कह रहे हैं, उनका फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, वो क्या चाहती हैं, वो मैं तफसीली बात करूँगा। आज सबसे पहले बताते हैं सेशन अदालत में इन्होंने ज़मानत कबल गिरफ़्तारी करवाई हुई है और सुबह 8 बजे टाइम है, टाइम पे पहुँचे नहीं। हामिद हुसैन ड्यूटी जज हैं, चूँकि आजकल छुट्टियाँ चल रही हैं, लेट आए। FIA ने कहा कि अदम प्यारी दरख्वास्त खारिज कर दी जाए, लेकिन लेट आए, रोस्टम पे आ गए, अदालत से माफ़ी मांगी। वो लंबी कहानी है सारी, मैं उनमें नहीं जाना चाहता। अमूमन ऐसा हो जाता है, लेट हो जाए तो ये अक्सर हो जाता है। अदालत इजाज़त दे देती है इस बात की, इसको सामने रखते हुए। और कहा कि मैं कौमी असम्बली के इजलास में जाना था, मैंने भी और हमज़ा ने भी। शरीफ पहले, शहबाज शरीफ पहले आ गए, हमज़ा ज़रा लेट आए। अदालत ने बार इनकी बात मान ली और 16 अगस्त तक समाअत मुलतवी कर दी और लाजमी कहा है। लेट आने पे माजरत उन्होंने की है और बाकायदा कोशिश उन्होंने की है। तरीक़ाकार होता है ना, बाहर आके क्या क्या बातें करते हैं सारी, लेकिन हेयरिंग कुछ नहीं हो सकी। वो चूँकि ड्यूटी जज है, ड्यूटी जज का काम ज़्यादा डेटें होती हैं, सिर्फ जो ज़मानत बाद गिरफ़्तारी है उसमें बहस होती है, तो इसमें कोई अनोखी चीज़ कोई नहीं हुई है। इज़ अ नॉर्मल प्रोसीडिंग, तो कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन असल जो इशू आपके सामने है, और जो है ना नैब ने FIA ने शहबाज शरीफ और हमज़ा शरीफ की ज़मानतें मुस्तरद करने की इस्तदा कर दी और जवाब दाखिल किया उन्होंने। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है ये। दोनों मुलजमान जो हैं रमज़ान शुगर मिल के बेनिफिशरी, जिसके ज़रिए मनी लॉन्ड्रिंग की गई, FIA कहता है। मुलजमान ने 25 अरब रुपया, कितने रकम मैं कह रहा हूँ, 25 अरब रुपया मनी लॉन्ड्रिंग करने का इल्ज़ाम है। कम तनख्वाहदार के जो नाम पर अकाउंट्स रखे हुए थे, खुलवाए हुए थे उन्होंने, और मुलजमान ने हवाला हुंडी के ज़रिए बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग की है। 3 अपना नामजद मुलजमान है, सलमान शहबाज, ताहिर नकवी और मलिक मसूद। ये बरतानिया में हैं, ये फ़रार हो चुके हैं। ये अदालत ने ये सारी पोजीशन सारी रखी है और शहबाज शरीफ और हमज़ा शरीफ भी बैरून मुल्क फ़रार हो सकते हैं। अब ये मैं इसलिए रोक रहा हूँ कि ये वैलेंस पे बता रहा है कि शहबाज शरीफ वाकई आगे प्लानिंग क्या कर रहे हैं, मुल्क से बाहर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। वो डिटेल में सारी आपको उसमें अलहदा में बताऊँगा। मशकूक बैंक ट्रांजेक्शन्स के ज़रिए 2008 से 2018 तक लेन देन होता रहा, ये इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया। मुलजमान अगर ज़मानत पर रहे तो केस की तफ्तीश मुकम्मल नहीं हो सकेगी। मैंने आपको क्लियर भी किया था कि फ़िज़िकल रिमांड और जुडिशल रिमांड में क्या फ़र्क है। ज़मानत कबल गिरफ़्तारी करके आप कोऑपरेट नहीं कर सकते, आप पाबंद नहीं होते। ज़मानत करवाई होती है और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। जब आप उनके हवाले होते हैं, उनकी कस्टडी में होते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, चाहे FIA हो या नैब हो, तो फिर बड़ी आसानी होती है इन चीज़ों को सेटल करने के लिए। ये ज़मानत का एडवांटेज लेते रहे हैं और ये एक दूसरे पर डालते रहे हैं। शहबाज शरीफ हमज़ा सलमान पे, और सलमान को भगवा दिया। ये तरीक़ा वारदात है उनका और यही कौम को समझना चाहिए। ये इनकी बातों, चिकनी चुपड़ी बातों में मत आएँ। अगर बड़े ईमानदार है ना, हमने सियासी पर्चे, ये आपके सामने है, कौम के सामने है चीज़ें, इसमें कोई सियासी पर्चों की बात नहीं है। और ये भी साथ उन्होंने कहा कि मुलजमान जो है ना तफ्तीश में तावन नहीं कर रहे हैं। और ये एक और लाहौर हाई कोर्ट के सामने दरख्वास्त थी। 2 बातें हैं, मैं जल्द 2 ही जिक्र कर देता हूँ। एक तो कहा कि जहाँ जहाँ ये नाम है जो सज़ा याफ्ता लोग हैं, इनके नाम यहाँ से हटाए जाएँ। ये मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त है, लेकिन आज चूँकि छुट्टियाँ चल रही हैं, सिर्फ अर्जेंट केस लगते हैं, इस पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने अपना एतराज़ बरकरार रखा है। दूसरी इंट्रा कोर्ट अपील थी डिवीजनल बेंच लाहौर हाई कोर्ट में। मैं भी, चूँकि मैंने वो आपको याद होगा ऑयल स्कैंडल बुरहान पैदा किया था, स्टॉक पूरा नहीं था
और इस पर बड़ी तफसीली समातें हुई थी साबका चीफ जस्टिस कासिम खान की कोर्ट में, और एक तफसीली फ़ैसला आया था और बाकायदा कहा था कि इस रिपोर्ट पे काम किया जाए। ओगरा को डिसबैंड करने के हवाले से ओगरा कोई काम नहीं कर सका और बड़े लोग इसमें ज़िम्मेवार थे। अब उसको रुकवाने के हवाले से इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी। अदालत ने सिर्फ प्री एडमिशन नोटिस जारी किया, बड़ा शोर डाला उन्होंने, हमें कोर्से मैयर रोक दी जाएँ, हमारे ख़िलाफ़ एक्शन हो जाएंगे। अदालत ने खाली कहा कि दूसरे फ्री का मौक़िफ़ सुनना ज़रूरी है इसके अंदर, और उनको नोटिस जारी कर दिया। उसमें वफ़ाक़ी और सूबाई हुकूमतें, हम जुडिशल एक्टिविज़म पैनल जो हमारी NGO है उसके हवाले से उसको भी नोटिस जारी हुआ है, लेकिन ये कामयाब नहीं हो सके। अब ख़त मैंने लिख चुका हूँ उनको, मैं दोबारा फिर ख़त लिखूँगा उनको कि फ़ौरी तौर पर इसकी जितनी भी जो भी रिकमेंडेशन दी हैं जुडिशल कमीशन ने पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत मुकम्मल करें, ताकि इस मुल्क में दोबारा ये बहरान पैदा ना हो तेल का। ये लूट मारा, ये क्रेडिट जाता है इमरान खान की गवर्नमेंट को कि उन्होंने जुडिशल कमीशन इतनी इंक्वायरियाँ कराई हैं, आज तक किसी ने ये जरूरत नहीं की है। तमाम गवर्नमेंट बेवकूफ़ बनाती रही है। इसमें शुगर का देख लिया, आटे का देख लिया, हमने IPPs का देख लिया, कर्ज़ों के हवाले से देख लिया, तो यहाँ ये काम कर रहे हैं। और ये ऑयल स्कैंडल के हवाले से भी देख लिया, ये पहले किसी ने नहीं किया। लाहौर हाई कोर्ट में एक और अहम था कि सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स के ऑडिट का तरीक़ाकार जो था वो चैलेंज हुआ था। वकला के दलाइल मुकम्मल हो गए हैं, फ़ैसला अदालत ने महफूज कर लिया है। जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा है और 60 से ज़ायद ये मुख्तलिफ दरख्वास्तें थी, और FBR के फेडरल बोर्ड ऑफ रेवन्यू के सेल टैक्स की ऑडिट करने के तरीक़ाकार पर एतराज़ उठाया गया है। अब आपको ले चलते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। E11 में लड़का और लड़की पर तशद्दुद और बहाना करने का वीडियो का स्कैंडल है। गिरफ्तार मुलजिम जो है उमर बिलाल की दरख्वास्त ज़मानत पर नोटिस जारी हुए हैं। जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी ने दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत की। उस्मान तारक जो है एडवोकेट वो अदालत में पेश हुए। मुलजिम में जो है ना उस्मान मिर्ज़ा की लड़के को जिनसी तौर पर हरासा करने की फुटेज वायरल हुई है। दरख्वास्त में कहा पुलिस में मुकदमा दर्ज कर लिया। 5 अफराद को FIR में मुलजिम नामजद किया है। पटिशनर ने जुर्म का इतराफ़ किया है और ना ही मौके पर मौजूद था। मुलजिम को FIR में नामजद नहीं किया गया। ट्रायल कोर्ट ने 28 जुलाई को दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद कर दी। मैं बता चुका हूँ कि दरख्वास्त ज़मानतें जो हैं यहाँ से मुस्तरद हो गया। अब अगला जो है ना वो हाई कोर्ट के पास इख्तियार है। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है जिसके मफरूर होने का कोई खदशा नहीं, ज़मानत दी जाए, इस पर अदालत ने नोटिस जारी कर दिया है। हम आपको बड़ा अहम इशू लेकर चलते हैं बलोचिस्तान हाई कोर्ट की तरफ। पूरे पाकिस्तान की मैं कोशिश करता हूँ कि जो खबरें जो आप तक बड़ी अहम इशू हैं, विरासत के में ख़वातीन के हक़ से मुतल्लिक़ आनी दरख्वास्त पर तहरीरी फ़ैसला जारी कर दिया। ख़वातीन का नाम छुपाने या निकालने पर विरासत की तकसीम का अमल अदालत में चाहे बग़ैर कलअदम होगा। ख़वातीन को विरासत से महरूम रखने या ज़बरदस्ती दस्तबरदार करने पर रेवन्यू ऑफिसर फ़ौजदारी मुकदमा कराने का पाबंद होगा। महकमा रेवन्यू को विरासत की सेटलमेंट से कबल ऐलानात और गल तालीमी इदारों में किताबचे तकसीम करने का हुक्म दे दिया है कि ये सारा मामला ताकि लोगों को पता चल सके। DG नादरा को रेवन्यू दफ्तर में ऑन कॉल डेस्क कायम करने का अदालती हुक्म, ये बहुत ज़बरदस्त बात की है ताकि नादरा वहाँ मौजूद हो, वो चीज़ें सारी उसी वक्त अपडेट हो जाए। नादरा का डेस्क महकमा रेवन्यू को महरूम का शजरा नसब फराहम करने का पाबंद होगा। ये अदालत ने कहा आज के बाद विरासत से मुताल्लिक़ किसी किस्म का फ़ैसला 6 दिन में सुनाया जाएगा। ये बड़ा ज़बरदस्त इक़दाम है बलोचिस्तान हाई कोर्ट का। उम्मीद है कि इस पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। तमाम सिविल अदालतों को विरासत से मुताल्लिक़ ज़ेर इल्तवा मुकदमा 3 महीने में निपटाने का भी ये अदालत ने कह दिया है। अभी हम लेकर चलते हैं आपको सिंध हाई कोर्ट में। और आगा सिराज दुरानी दरख्वास्त ज़मानत की असर 9 समात। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। ये बेंच समात मुकम्मल नहीं कर सकेगा। आमिर रज़ा नकवी एडवोकेट ने अदालत को बताया नए बेंच के लिए मामला चीफ जस्टिस को इरसाल कर दिया जाए। नायब प्रोसिक्यूटर ने भी अदालत को बताया 10 दिन इंतज़ार करेंगे, उसके बाद चीफ जस्टिस को नए बेंच की सिफारिश कर देंगे। ये अदालत ने कहा है। अदालत ने आगा सिराज दुरानी और दीगर की ज़मानत में 16 अगस्त तक तोसी कर दी है। मुलजमान के वकला की अदम दस्तयाबी पर जो है ना ये समात मुलतवी की है आगा सिराज दुरानी के हवाले से। हम आपके सामने आते हैं। और आगा सिराज दुरानी के एक और दूसरा जो है ना अपना ना जो बैरून मुल्क जाने के हवाले से केस की भी समाअत हुई। जो आगा सिराज दुरानी के बेटे शहबाज दुरानी और बैरून मुल्क जाने की इजाज़त के मुतालिक दरख्वास्त की नैब ने तहरीरी जवाब जमा करा दी है, मुखालफत कर दी है। आगा सिराज दुरानी जो है ना बेनिफिशरी हैं और बेनामीदार हैं, करप्शन रेफरेंस का सामना कर रहे हैं। आगा शहबाज दुरानी के नाम पर बदर कमर्शियल पर प्लाट, महंगी गाड़ियाँ और बैंक अकाउंट्स मौजूद हैं। FBR रिकॉर्ड के मुताबिक दरख्वास्त गुजार के पास इतनी आमदनी नहीं है। अब यहीं से अंदाज़ा लगाएं आप,
यहीं से आप सेट कर सकते हैं कि हमारे जजेस के हवाले से आता है तो वो बीवी के नाम पर ये चीज़ें सारी हों, आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं। साहबजादे आगा साजदानी के साहबजादे ने तमाम चीज़ें कैसे ख़रीदी हैं, नैब का सवाल उठाया। मुलज़िम जो शहबाज दुरानी नैब के सामने इन्वेस्टिगेशन में जो ना इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन की है और ना ही रिकॉर्ड पेश किया है। नैब मुलज़िम के ख़िलाफ़ मज़ीद तहकीकात कर रहा है, मुलज़िम को बयान रिकॉर्ड करने के लिए तलब कर रखा है, मुलज़मात मज़ीद तहकीकात में शामिल नहीं हो रहा है। और मुलज़िम आगा शहबाज दुरानी जो है ना, ये अमेरिका की दोहरी शहरियत रखते हैं और फ़रार हो सकते हैं। अगर शहबाज दुरानी को एक मरतबा मुल्क से बाहर जाने दी, इजाज़त दी, तो कभी वापस, आपका मिसालें मौजूद है, हमज़ा मौजूद है, शहबाज अपना बबलू डबलू नहीं हो मादरत के साथ, वो हसन और हुसैन नवाज़ जो है ना, नाम बड़े अच्छे हैं, तो बड़ा ध्यान से बोलना पड़ता है इस हवाले से कि बहुत बड़ी ज़ात है ना, इसलिए नाम का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। और मुलज़िमों को इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने की हदायत की जाए। और आइंदा समात पर रीजॉइंडर कहते हैं जवाब दाखिल करने का कहा, और 16 अगस्त तक अदालत ने यह समात मुलतवी कर दी है। सिंध हाई कोर्ट में एक और बड़ा अहम है, पीपल्स पार्टी रुकने कौमी असम्बली कादर मंदोख, आपको याद है वो लड़ाई थी आप फिरदौस आशा कवान की और कादर मंदोखैल की, थप्पड़ मारने का मामला था। और कादर मंदोखेल ने ट्रायल कोर्ट के अकामत के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। मातहत अदालत ने कादर मंदोखेल को जानिब से फिरदौस आशा का मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। फिरदौस आशा गवान ने निजी टीवी के प्रोग्राम में कादर मंदोखेल को थप्पड़ मारा था, और ये जुरिसडिक्शन का इशू भी आएगा। ये सिंध के अंदर वाक़या गालिबन नहीं है, ये वाक़या गालिबन इस्लामाबाद के अंदर हुआ था। तो सिंध हाई कोर्ट कैसे सिंध की कोर्टें कैसे ले मामले को दे सकती हैं। एडिशनल जज गरवी की जानिब से दरख्वास्त मुस्तरद करने का हुक्म कलअदम करार दिया जाए और दोबारा समाअत करने का हुक्म दिया जाए। कादर मंदोखेल को फिरदौस आशा गवान की जानिब से थप्पड़ मारने का वाक़या 9 जून को ये पेश आया था। हम आगे चलते हैं। इत्तेहाद दहशतगर्दी अपना मुंतज़िम अदालत है, ये 3 नाइजीरियन बाशिंदों की बाजियाबी के लिए अगवाकारों के हवाले करने का मामला था। डिफेंस पुलिस ने AVCC के इंस्पेक्टर ने सारामान को अदालत में पेश कर दिया, अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। 14 रोज़ में चालान मुकम्मल करके अदालत में लाया जाए मामला। 14 नवंबर 2020 को पुलिस ने डिफेंस से 3 नाइजीरियन बाशिंदों को बाजियाब कराया था। नाइजीरियन शहरों में गुची, सैमुअल, मिकी ओबारमा और तीन लोग थे। 70 लाख रुपए लेकर अगवाकारों के हवाले कर दिया था। तीनों मुलज़िमान ताहाल लापता हैं। बाजियाबी के लिए मुलज़िम तफ्तीश करनी है। मुकदमे में 3 मुलज़िमान गिरफ्तार, जबकि SHO डिफेंस समेत 12 मुलज़िमान ज़मानत पर हैं। मुलज़िम निसार रहमान भी शरीक मुलज़िम है। तफ्तीश करके मुग़वियों के बारे में मालूमात हासिल करनी है, ये पुलिस ने अदालत को बताया है। आखिरी चीज़ जो आपके साथ डिस्कस करनी है वो बड़ी अहम है। कराची सिटी कोर्ट में 144 के मुकदमे दर्ज कर रहे थे। 144 की खिलाफ वर्जी के खिलाफ बंदे अंदर डाल देते थे। तो आज अदालत का बड़ा वाज़ेह तौर पर मैं जो है ना जिसे उन्होंने FIR अंदराज करने से रोक दिया है। दफ़ा 144 के मुकदमे दर्ज नहीं हो सकते। अदालत बार बार 144 के मुकदमे दर्ज कर रही हैं, ये गलत है। अदालत पुलिस अदालतों का हुक्म नहीं मान रही है। ये जो है ना जज जावेद अली गुरेजो के रिमार्क्स हैं। ऐसे केस में FIR के अंदराज की बजाय शिकायत दर्ज की जाए। पुलिस इस तरह की FIR करके अंदराज से बाज ना आई तो कार्रवाई होगी। अदालत का गिरफ्तार मुलज़मान को रहा करने का हुक्म दे दिया है और ये कहा है तहरीरी तौर पर शिकायत दे दें। मैंने आपके सामने सारी अदालती खबरें रख दी हैं। कोशिश करता हूँ कि आपके सामने अपडेट सारी देते रहें और आप तक आगाही पहुँचाते रहें। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।